हेलो दोस्तों, एसके लखनऊ सर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक ये 24 इंच की 24 इंच की एक एलईडी रिपेयर होने के लिए आई है, जो कि दोस्तों डेड कंडीशन में। चलिए दोस्तों यहाँ पे चला कर दिखाते हैं। हमने प्लग लगाया, यहाँ से स्विच ऑन किया और दोस्तों इसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं है और ये एलईडी बिल्कुल डेड है। कस्टमर का कहना ये है कि ये मैंने चलते चलते ही अपने आप बंद हो गई थी और इसमें बहुत सारी आवाज़ें आई थी और फिर ये चली नहीं। तो दोस्तों हमने जैसे इसका बैक साइड खोला, हमने देखा कि इसमें कोई रेड इंडिकेशन जो होता है वो नहीं आ रहा है और इसका जो बोर्ड है उसमें काफ़ी सारे आइटम जला हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहले आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या आइटम जला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों जो मेन मॉसफेट होता है एसएमडी वाला, एक तो ये जला हुआ है आप देख सकते हैं, और एक हमारी जो ड्राइव आईसी होती है स्विचिंग आईसी वो ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दो तीन चीज़ जली हुई हैं। और दोस्तों जब ये चीज़ जलती हैं, इनका बहुत बड़ा रीज़न होता है जब हमारी सर्ज वोल्टेज आ जाए। सर्ज वोल्टेज जैसे कभी कभार बहुत हाई वोल्टेज आ जाती हैं 500-700 के आसपास, लेकिन अब अनुमान नहीं लगा सकते, कुछ ही मिली सेकेंड के लिए। और जैसे हमारी बादलों की बिजली गिर जाए तो तब ये काम होता है। तो ये सर्ज वोल्टेज आने के कारण से दोस्तों क्या क्या होता है इसमें ख़राब, आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन लाइन दे के इसमें मेन कैपेसिटर वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए मेन लाइन दे रखी है दोस्तों, 291 के रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मेन लाइन की वोल्टेज दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों जहाँ कनेक्टर लगा हुआ है, ये देखिए एसी के 199 वोल्टेज के आसपास है, 199.5 वोल्टेज यहाँ पे फिक्स है। तो दोस्तों एसी वोल्टेज तो आ रहे हैं। अब देखते हैं जो डायोड पे वोल्टेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डायोड पे कोई वोल्टेज नहीं जा रहे, बीप साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा मेन लाइन भी डायोड तक नहीं जा रही है, यानी कि डायोड के अंदर भी कुछ शॉर्टिंग हो सकती है और आगे की तरफ तो शॉर्टिंग है ही है, इसी वजह से फटे हुए हैं। चलिए बोर्ड को बाहर निकालते हैं, कंप्लीट रिपेयर करना बताएंगे, सारे स्टेप बताएं कहाँ कहाँ किस हद तक आप रिपेयर कर सकते हो उसे कम्प्लीटली। इसलिए कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नए मैकेनिक है खास उनके लिए, और जो पुराने मैकेनिक है वे भी एक बार देखना, क्योंकि एक नई ट्रिक बताऊँगा आपको। अब ये बोर्ड है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जली हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है मेन फिल्टर कैपेसिटर तक वोल्टेज सारी ओके करनी है। तो वो कैसे कैसे करनी है चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों जो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, 4 डायोड का ब्रिज जो बना हुआ है, तो इसको हम दोस्तों टेस्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये 4 डायोड, इसमें से 2 डायोड जरूर डेफिनेटली शॉर्ट निकलते हैं जब ऐसी कंडीशन बनती है, क्योंकि दोस्तों रिवर्स और फॉरवर्ड में वही काम करते हैं। देखिए ये वाला शॉर्ट है और इससे अगला देखते हैं, इस पर रीडिंग आ रही है नॉर्मल, ठीक है। ये वाले शॉर्ट है, यानी कि पहला और तीसरा डायोड हमारा जो है ये ख़राब हो चुका है, ऊपर से पहला और तीसरा। तो दोस्तों इन डायोड को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब आपने एक कॉमन चीज़ नोट करी होगी, जैसे डीटीएच की सप्लाई भी होती है और हमारे दोस्तों एलईडी टीवी का बोर्ड भी होता है, उसमें मोस्टली 2 डायोड सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसका रीज़न होता है, 4 डायोड इसलिए लगाया जाता है, आप डीसी दें एसी दें उस हिसाब से काम करता है। जब आप एसी देंगे तब 2 डायोड काम करेंगे, जब आप डीसी देंगे तब 2 अलग डायोड काम करेंगे। तो 4 डायोड इसलिए लगाए गए होते हैं। तो यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, इसे पीसी माउंट फ्यूज़। तो ये भी दोस्तों हमारा ओपन है क्योंकि इस पर बीप साउंड नहीं आ रहा। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। 3.15 एम्पियर का है ये। तो दोस्तों आप सेम रेटिंग का फ्यूज़ लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया 3 एम्पियर का, मतलब 3.1 एम्पियर के आसपास है। तो दोस्तों हमने ये फ्यूज़ निकाल दिया, फ्यूज़ ये ओपन है, हमने इसे टेस्ट किया। अब यहाँ पे दोस्तों जो डायोड हमारे शॉर्ट थे उस डायोड को हम बाहर निकालते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों इस डायोड को यहाँ से बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें कि शॉर्टिंग है कैसे कैसे बनी। अब यहाँ पे एक गलती आप करोगे, बिल्कुल करोगे, ठीक है ना। वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे कि आपने भाई देख लिया जो जो ख़राब है वो डाल दिया, लेकिन आप एक चीज़ को इसमें कभी टेस्ट नहीं करते हो, जो कि सबसे बड़ा कारण होता है बार बार फिर रिपीट आने का। जैसे आपने मॉड्यूल डाल दिया वो ख़राब हो गया आ गया, भाई इसमें मॉड्यूल डाल दिया, या आपने मेन मॉसफेट ही डाल दिया वो भी ख़राब हो गया। देखिए ये डायोड शॉर्ट है, पहले देख लीजिए, और ये डायोड भी यहाँ पे दिखा देता हूँ शॉर्ट है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं मुद्दे पता कि भाई आपने वही रिपीट क्यों आएगी, रीज़न होता है उसका, मैं आपको बताता हूँ। जब दोस्तों यहाँ पे आपके जब ये डायोड ख़राब हो गए हो ना हाई वोल्टेज से, और मॉसफेट भी फट गया हो और ड्राइवर आईसी भी, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, उस कंडीशन में दोस्तों फ़िल्टर कैपेसिटर किसी किसी का तो फुल जाता है और किसी किसी का नहीं फुलता। तो आपने देख लिया फुल रहा है तो ठीक है, और नहीं फुल रहा तो ठीक ही वो होगा, भाई हमारा ओके होगा। भाई फुल रहा है तो दिख रहा है कि हाँ भाई ख़राब है, चेंज कर लो।
अब यहाँ पे देखिए पहले मैं RL207 ये डायोड इसमें लिख रहा, हम FR207 लगा रहे हैं, इट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये पहले डायोड लगाएंगे। अब डायोड लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, मेन फिल्टर कैपेसिटर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो मेन फिल्टर कैपेसिटर वोल्टेज चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, मॉड्यूल डाल लेते हैं और हमारी LED चल जाती है और हम ठीक ठाक चलती है, कस्टमर को भी दे देते हैं। तो हम यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है इसको हम टेस्ट नहीं कर पाते। अगर हमारा ये बिल्कुल सही दिख रहा हो, देखने में फिजिकली बिल्कुल ठीक दिख रहा हो, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए आप एक मीटर की सहायता ले सकते हैं, जो कि दोस्तों मेरे पास जो डिजिटल मीटर है इससे भी टेस्ट होता है, लेकिन एक अलग से UTC का कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर में कितनी जान रह गई है उसको चेक करने का एक मीटर आता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपका फ़िल्टर कैपेसिटर अच्छा नहीं होगा या वो वीक पड़ गया होगा तो आपका मॉड्यूल बार बार ख़राब होएगा, और दोस्तों सेकेंडरी सेक्शन में हो सकता है कि वो वोल्टेज ज़्यादा भी दे दे किसी वजह से। क्योंकि अगर आपका मॉड्यूल गलत तरीके से शॉर्ट होता है तो सेकेंडरी सेक्शन में वोल्टेज ज़्यादा भी जा सकते हैं, और सेकेंडरी सेक्शन में ज़्यादा वोल्टेज गए तो आपका बोर्ड पूरा का पूरा मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है, मेन IC प्रोसेस IC ख़राब हो सकती है। तो अब दोस्तों जो हमने डायोड थे वे डाल दिए, जिधर पट्टी साइड थी पट्टी डाल दी, जिधर नॉर्मल ब्लैक था वो डाल दिया। यहाँ पे अब दोस्तों हम ये ग्लास फ्यूज़ लगा रहे हैं। मेरे पास ये जो ग्लास फ्यूज़ है ये भी दोस्तों 3.1 एम्पियर वाला ही है, 3.15 है या 1 बात एक ही है, क्योंकि इतने फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो है वो कैपेसिटर के हिसाब से लगाया गया होता है ये। तो यहाँ पे हमने दोस्तों ग्लास फ्यूज़ डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। ग्लास फ्यूज़ में प्लस वायर फ्यूज़ बोलते हैं इसे। तो हमने दोस्तों यहाँ पे इस फ्यूज़ को डाल दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें इसकी दोनों की सोल्डरिंग करने के बाद अब हम मेन फिल्टर कैपेसिटर वोल्टेज चेक कर लेंगे बस। उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कंडीशन रहती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर बिल्कुल साफ़ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पिनें भी साफ़ हैं, कैपेसिटर भी ठीक है, फूल नहीं रहा, गर्म होकर ख़राब नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे अब है जो है मेन मुद्दा। चलिए इस कैपेसिटर को बाहर निकालते हैं। अभी आपने देख लिया कि ठीक है भाई वोल्टेज, अब ऐसा होता आप टच करके देखते सीरीज में लगा के स्पार्क भी ठीक ठाक सा मिलता थोड़ा सा, क्योंकि वो तो भाई इतना AC में मिल भी जाता है। लेकिन जो फिल्टर कैपेसिटर का स्पार्क होता है वो अलग ही होता है, उसमें पहचानने में दिक्कत हो जाती है, कभी कभार भाई लगाने का तरीका हो जाता है शॉर्ट करने का कि कैसे कर रहे हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों हमने ये फ़िल्टर कैपेसिटर निकाल दिया और इसकी वैल्यू देखते हैं यहाँ पे 56 MUF 450 वोल्ट 56, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों 56 MUF 450 वोल्ट का है। इसकी जगह आप 47 MUF 450 वोल्ट भी आराम से लगा सकते हो, या आप 100 MUF भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों कैपेसिटेंस मीटर से आपको मैं इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। ये कैपेसिटेंस मीटर है, मैं इसको 200 MUF के सेट कर लेता हूँ। अब इसका माइनस का माइनस में लगाते हैं यहाँ पे, और प्लस का प्लस में, तो अप्रोक्स 1-2 रीडिंग ऊपर नीचे मिलेगी, बाकी सेम मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 000 MUF आ रहा है, कोई भी इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर वैल्यू नहीं रही है। देखिए बंद करके भी चला लिया मैंने। अब मैं आपको नया कैपेसिटर दिखाता हूँ, उसमें वैल्यू दिखाऊंगा। ये देखिए इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए वो गंदा सा भी हो रहा है नीचे से। तो दोस्तों इस कैपेसिटर को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो हमने एक तरफ रख दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लेंगे दोस्तों, अब उसकी वैल्यू दिखाता हूँ। चलिए मैं जैसे यहाँ पे 450 वोल्ट 47 MUF का है मेरे पास ये नया, तो इसकी जो है कैपेसिटेंस दिखाता हूँ मैं कितनी जाना है, निगेटिव का निगेटिव में और ये पॉजिटिव का पॉजिटिव में। तो देखिए 44.8 आ रहा है, यानी कि अप्रोक्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कंपनी का हिसाब भी होता है किसी किसी में। तो वही है 45 MUF के आसपास आ रहा है, 47 है। अब यहीं पे मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू नहीं आ रही इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या होता, जो आपकी वोल्टेज है वो फिल्टर अच्छे से नहीं हो पाती और आपका नुकसान होता रहता। तो यहाँ पे एक आपको सीखने को मिल गई नई चीज़, जब भी अगर आपके पास मीटर ना हो तो भाई कैपेसिटर बदल दो। मेरा मानना तो ये, जब ऐसी कंडीशन आए ना तो भाई कैपेसिटर बदल दो, बेस्ट रहेगा। उसमें कभी भी आपकी रिपीट नहीं आएगी जल्दी से, क्योंकि दोस्तों अगर आपके काम में रिपीट आएगी ना बार बार कि भाई आज ख़राब हो कल ख़राब हो गया, तो उसमें क्या, एक तो नाम ख़राब होता है, इससे काम ख़राब होता है, मज़ा नहीं आता, अपने अंदर निगेटिविटी आती है। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं, पट्टी तरफ दोस्तों निगेटिव रखना है और नॉर्मल तरफ प्लस रखना है। तो इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं और सोल्डरिंग करते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें जब हमारी ख़राब हो जाती हैं ना, तो हमारा SM ट्रांसफार्मर के भी ख़राब होने के चांसेस पूरे रहते हैं।
क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था, एसएम ट्रांसफार्मर के अंदर वायर काफ़ी मोटी लगाई गई होती थी, लेकिन आजकल दोस्तों जो एसएम ट्रांसफार्मर में वायर हल्की लगाई गई होती है, और जब उस पर वोल्टेज माइनस प्लस की पूरी हैवी डायरेक्ट चली जाती हैं एकदम से 1 सेकंड के लिए, तो दोस्तों उसके अंदर से एक वायर, कोई ना कोई वायर ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने जो जो इसमें सामान निकाला था वो सब लगा दिया, मतलब जो जो ख़राब था। अब यहाँ पे से कर रहे हैं हम क्लीन एकदम। तो यहाँ से हमने दोस्तों से कर लिया क्लीन बोर्ड को, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब फिल्टर कैपेसिटर वोल्टेज चेक करेंगे हम दोस्तों मेन सप्लाई दे करके इसके अंदर। तो यहाँ पे अब ड्राइवर सेक्शन और इसकी भी आईसी एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि बार बार फ्यूज़ उड़े, इसलिए यहाँ पे इसका हम दोस्तों ड्राइवर आईसी जो है वो, और जो मेन मॉसफेट है इसका ये सप्लाई का से निकाल देते हैं। तो हमने ये दोस्तों मेन मॉसफेट निकाल दिया, और यहाँ पे इसकी ड्राइवर आईसी है, स्विचिंग आईसी, इसको मॉसफेट को ट्रिगर कराने के लिए। और यहाँ पे हल्का सा हमने दोस्तों पेट्रोल और थिनर का मिक्सचर डाला और इसे यहाँ से क्लीन कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब हमने सारी चीज़ निकाल दी, अब करनी है इसमें मेन लाइन दे करके फिल्टर कैपेसिटर वोल्टेज चेक। तो यहाँ पे मेन लाइन से कनेक्ट करने हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैं इसे मेन लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ इसमें दिक्कत लग रही है। दिक्कत क्या लग रही है, अभी देखिए, आपको थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रही होगी, मतलब जो सीरीज बल्ब का जो लाइट है वो ग्लो हो रही है। सीरीज बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है, मतलब मेन लाइन देने के अंदर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार जो पीटीसी लगा हुआ है, ये पीटीसी लगा, पहले फिल्टर कैपेसिटर वोल्टेज चेक करते हैं। 43 वोल्ट आ रहे हैं डीसी के, 39। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, हमें अभी क्या करना है, ये चारों डायोड एक बार फिर से चेक कर लेने हैं। देखिए शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई ना कोई शॉर्टिंग आ रही है। तो अब क्या करना है भाई, जैसे हमारे चारों डायोड से जो लाइन निकली उसमें क्या है, इसके पॉजिटिव से एक पीटीसी लगा हुआ है, इसके पॉजिटिव से एक पीटीसी लगा हुआ है। तो हम इसे दोस्तों निकाल लेंगे तो हमारी पॉजिटिव की लाइन जो है वो क्लियर हो जाएगी। भाई अगर आगे शॉर्टिंग होगी तो हमारा दोस्तों यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा इसे निकालते ही। अगर आगे शॉर्टिंग नहीं होगी तो फिर दिक्कत है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने अब मेन लाइन में प्लग लगाया तो अब शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो डायोड से आगे तो फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है, तो फिल्टर कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर है ये थोड़ा उल्टा लग चुका है, क्योंकि इसमें पट्टी भी दे रखी है, साथ ही साथ लाइन भी दे रखी है। तो हमने लाइन पे ध्यान नहीं दिया है, हमने पट्टी की तरफ निगेटिव लगा दिया। वैसे डायोड का जो पट्टी वाला सिरा आता है वो पॉजिटिव निकालता है, आउट करता है। तो वो आप दोस्तों देख सकते हैं फिल्टर कैपेसिटर के हिसाब से कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। ठीक है, जो डायोड का ब्लैक एरिया एक तरफ होता है ना, दो लाइन, तो यहाँ पे देखिए पट्टी की तरफ हमने जहाँ पे लाइन लाइन खींची हुई है माइनस की, इधर की तरफ हमने कैपेसिटर बदला है। भाई ये कैपेसिटर उल्टा लग चुका था। गलती हो जाती है दोस्तों, सभी से हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। हम तो बिल्कुल लाइव बना रहे हैं, कोई काटा पिट्टी कर नहीं रहे, जो होता है आपके साथ ही करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी लैग को यहाँ पे कट कर लिया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आप दोस्तों सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दी है। अब इसका जो पीटीसी हमने निकाला था दोस्तों उसको वापसी लगा देंगे। इस पीटीसी को हम यहाँ पे वापसी लगा देंगे ऐसे ही, क्योंकि दोस्तों इसका यहाँ पे काम ख़त्म। क्योंकि दोस्तों फिल्टर कैपेसिटर उल्टा लगा होने की वजह से शॉर्टिंग आ रही थी। अगर से हम डायरेक्ट चेक करते लगाते ही ब्लास्ट बोल जाता। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए, अब हम ये पीटीसी वापसी लगा देते हैं। पीटीसी किस चीज़ के लिए लगाया गया, तो वैसे ये संभाल लेता। अगर जैसे भाई इसमें किसी वजह से आगे इस तरफ शॉर्टिंग बन गई तो ये थोड़ी देर का ड्रॉप करंट अपने अंदर ले लेता हीट होकर के, पर लेकिन उस कंडीशन में दोस्तों ये फिर भी ओपन कर देता, इतनी देर में ब्लास्ट कर देता ये। तो यहाँ पीटीसी हमने वापसी लगा दिया। अब मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मेन लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ, सीरीज बल्ब जो है बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रहा है। अब जो है दोस्तों वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं एक बार फिल्टर कैपेसिटर की कितनी आ चुकी है। 200 प्लस आनी चाहिए। तो 278 के आसपास वोल्टेज आ गई हैं। ये देखिए 278 279 के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज आ गई है। तो इसका मतलब जो फिल्टर कैपेसिटर था वोल्टेज क्लियर है। अब हमारा दोस्तों आगे का काम इसमें करने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ तक अपना काम कंप्लीट करना है। देखिए कितना अच्छा स्पार्क आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब दोस्तों हमारी जो सप्लाई है, मेन सप्लाई जो है वो आधी रिपेयर हो चुकी है। अब मेन काम है दोस्तों, ये जो आपका मेन मॉसफेट है तो मिलेगा नहीं, मिल भी जाएगा तो दोस्तों डालने में फ़ायदा नहीं है क्योंकि महंगा मिलेगा। और दोस्तों ये देखिए, अब इस तरह का मॉड्यूल आता है 5 तार का 888 CA888। इसको आप आसानी से डाल सकते हो। इसकी डालने की वीडियो हमने पूरी कंप्लीट बना रखी है। आप मॉड्यूल का नाम लिखिए 888 मॉड्यूल लगाने का तरीका SK इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहाँ पे सब कुछ पता लग जाएगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, इसके अंदर 5 तार होते हैं। तो ग्रीन वाला कैपेसिटर के पॉजिटिव का होता है, पहले आपको बंद कर लेना है बोर्ड। ग्रीन वाला कैपेसिटर के पॉजिटिव का, ब्लैक वाला कैपेसिटर के माइनस का, निगेटिव का। और दोस्तों जो इसमें आपका येलो होता है वो मॉसफेट की ड्रेन पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे लगा रहा हूँ ये देख सकते हैं, ब्लैक, और यहाँ पे जो है हमने दोस्तों ग्रीन वाला लगा लिया। अब ये जो हमारा येलो वाला था ये हमने मॉसफेट के ड्रेन पे बीच वाली पिन पे लगा दिया। और ये जो रेड कलर का है, जो SM ट्रांसफार्मर होता है इसमें 4 लैग होती हैं। 2 लैग में तो माइनस प्लस कनेक्ट होता है, सबसे पहली में और सबसे लास्ट में। और बीच में क्या होता है, एक से डायोड कनेक्ट मिलता है, एक से डायोड मिलेगा आपको। उसकी दूसरी पट्टी जो होगी प्लस वाली वो बाहर की तरफ होगी, कंडेंसर से जुड़ी हुई, छोटी कंडेंसर से। तो वहाँ पे रेड वाला है, पट्टी की तरफ लगा देना है। अब रहा ये वाला वाइट वाला, तो ये पिन नंबर 4 पे लगता है। जैसे ऑप्टो कपलर यहाँ से 1 2 3 4, तो नीचे की तरफ पिन नंबर 4 आ रही है, ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे लगा देंगे वाइट वाला। तो यहाँ पे हम दोस्तों इस तरह से मॉड्यूल लगाना होगा। ठीक है ना। ये दोस्तों तरीके होते हैं रिपेयर करने के, तरीके सीखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मॉड्यूल लग के रेडी है। मॉड्यूल लगाने का तरीका यही है। अब अगर ये चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता तो दोस्तों इसमें हम एक बार नया मॉड्यूल और लगा के देख लेंगे। हमने पुराना मॉड्यूल उठाया, वैसे उसमें पुराना भी चालू रहता है। तो हम दोस्तों सेकेंडरी सेक्शन में 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो ग्राउंड किया और देख सकते हैं यहाँ पे एक दोस्तों छोटा डायोड लगा हुआ है, इस पर भी नहीं आ रही। और 12 वोल्ट का डायोड है, इस पर भी नहीं आ रही है, देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे कोई से डायोड पे वोल्टेज नहीं आ रही है, अभी सेकेंडरी सेक्शन में कोई वोल्टेज नहीं आई है और कोई शॉर्टिंग भी नहीं है। तो यहाँ 12 वोल्ट की पिन है दोस्तों, इस पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही और शॉर्टिंग भी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मेन फ़िल्टर पे देख सकते हैं 276 वोल्टेज है, लेकिन 12 जो मिलती है आउटपुट में वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मोटर लगाने के बाद भी, इतना काम करने के बावजूद भी। तो चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, हमें एक बार नया मॉड्यूल लगा के देख लेना है, क्योंकि हमारे पास ये पुराना मॉड्यूल रखा था, क्या पता किसी साथी ने उसके अंदर रख दिया हो, लेकिन उसमें ठीक ही रखते हैं। तो हम यहाँ पे दोस्तों एक नया मॉड्यूल ले लेते हैं और उसको लगा के देख लेते हैं। उसका भी लगाने का तरीका यही है। और इस मॉड्यूल की जो कीमत होती है दोस्तों वो सस्ती होती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। तो आप दोस्तों आसानी से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से लेकर आ सकते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने काफ़ी सारे पीस मंगा रखे हैं। तो मैं चलिए दोस्तों इसमें से कोई सा भी एक ले लेता हूँ। पहले ग्रीन वायर वाला लिया, अब हमने ब्लू वायर वाला लिया। दोस्तों बस ग्रीन की जगह ब्लू दे रखा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए दोस्तों इस वाले मॉड्यूल को यहाँ पे लगा लेते हैं। बस यही है, इसमें सिंपल सा है, मतलब जो ब्लू कलर का दे रखा है वो ग्रीन है, यानी कि जो कैपेसिटर के प्लस पे लगता है। बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम आपको ऐसे ही लगा देना है जैसे हम यहाँ पे फाइनली इसके कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हम इसके कनेक्शन कर दे रहे हैं। और अब फाइनली एक बार दोस्तों वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पहले इसको एक बार यहाँ पे दोस्तों इंडक्टर लगा होता है छोटा सा, जो कि ड्रेन से SM ट्रांसफार्मर जाता है, बीप साउंड आता है ब्लैक कलर का, ये ठीक है, क्योंकि अगर ये भी ख़राब हो जाता है जब भी दिक्कत बनती है। मॉड्यूल लग गया बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों मेन लाइन देते हैं इसके अंदर और आपको पैनल लगा के दिखाते हैं इसका जो पैनल है। तो मेन लाइन दे दी है, 12 वोल्ट चेक करते हैं फिर से। तो ये देखिए दोस्तों कोई भी वोल्टेज हमारी नहीं आई है, रीडिंग बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका जो SM ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों इस पर सप्लाई करने काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए दोस्तों अब कुछ आपको नया तरीका बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी लाइट जो नहीं आई है। अब इसका नया तरीका सिंपल सा है, आप इसमें से जो आपने सामान डाला वो आप निकाल भी सकते हैं, इसमें रहने भी दे सकते हैं। तो मॉड्यूल हटाएंगे और इसका मेन फ़िल्टर हटा लेंगे चाहे। तो अब दोस्तों हम करेंगे क्या, सिंपल एक सप्लाई आती है मार्केट में, जो कि आपको दोस्तों आसानी से ऑनलाइन में मिल जाएगी, ये वाली। इसे TV यूनिवर्सल सप्लाई बोलते हैं। इसके अंदर 12-24 वाली भी आती है और 12-12 वाली भी आती है। तो यहाँ पे आपको मेन सप्लाई देनी है इसके अंदर फिल्टर से, जो मेन लीड से, और सीधा दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं, पास में दिखाता हूँ, यहाँ पे 12 वोल्ट और ग्राउंड दे रखा है। तो दोस्तों इसमें 12 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ से ले लेनी है और मेन बोर्ड को दे देनी है, तो आपका काम हो जाएगा। 32 इंची तक ये परफेक्टली काम करती है सप्लाई। बस आपका ये है
कि ये थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी पड़ेगी बॉडी के अंदर, एडजस्ट हो जाती है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है इसका। और यकीन मानिए दोस्तों, परफॉर्मेंस एलईडी टीवी की इतनी बेहतरीन रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों मैंने जिस भी बोर्ड में ये पहले लगाई है उसमें अब तक ये चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप दोस्तों ये ख़रीदना चाहते हैं तो आपको दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अगर आप मॉड्यूल सप्लाई ख़रीदना चाहते हैं, हम आपको कहीं पे भी भिजवा देंगे, आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बड़े आसानी से आपको ये मिल जाएगी सप्लाई, बहुत ही सस्ते दाम पे दे देंगे आपको। 1 पीस, 2 पीस, 10 पीस, 20 पीस, कितने मंगाने हो आपको हमें बता देना, हम आपको इसे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें से मॉड्यूल हटा लेते हैं। अब हमने दोस्तों जो हमारे पास सप्लाई थी उसके अंदर हमने प्लस और माइनस के 12 वोल्ट लाइन दे दी है, जो मेन लाइन आती है। ये देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर हम मेन बोर्ड के अंदर भी देंगे 12 वोल्ट। यहाँ पे इसके कनेक्टर में सोल्डर लग गया था। दोस्तों इतने सारे तरीके बताए मैंने रिपेयर करने के, बहुत आपको इसमें ये इसका लास्ट तरीका है जब आपका एसएम ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाए। क्योंकि दोस्तों इसमें ब्लास्ट हुआ है छोटा सा, क्योंकि मैं बिल्कुल पास से दिखाऊंगा तो उसमें नहीं दिखेगा शायद। तो आपको सिंपल सा है, अगर आप सिरदर्दी नहीं लेना चाहते तो ये सप्लाई चेंज कीजिए, आपका फॉल्ट 100 के 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, 12 वोल्ट से ही सारा काम ऑपरेटिंग किया होता है। अगर आपका दोस्तों 12 अलग है, 24 अलग है, तो 12-24 वाली आती है, वो भी ले सकते हैं, उसमें 100-200 रुपये ऊपर बढ़ते हैं, बस ये अंतर है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 12 की जगह 12 और ग्राउंड की जगह ग्राउंड लगा दिया है। और अभी दोस्तों मेन लाइन दे करके इसको ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हमारा जो बोर्ड है वो 12 वोल्ट की लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब पावर सप्लाई देखिए यहाँ ऑन हुई और यहाँ पे रेड इंडिकेटर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे तो हमारे दोस्तों पावर की लाइट भी चली जाएगी और हमारी ये काम करने लगेगी। चलिए दोस्तों, एलईडी में लगा के दिखाते हैं आपको, कंप्लीटली चला के दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। आपको फाइनली एक बार चला करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार से टेस्ट कर लेते हैं। देखिए पावर का बटन दबाया तो रेड लाइट चली गई, इसका मतलब स्टैंड बाय से रिलीज़ हो रही है। तो अब यहाँ पे बॉडी में सेट करके दे और देख लेते हैं इसको, क्योंकि बॉडी में सेट करने के बाद ही पता लगेगा फाइनल रिजल्ट कि लोड उठा पा रही है नहीं उठा पा रही है। अगर चलेगी तो दोस्तों चलती रही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं चली तो दोस्तों चलेगी ही नहीं, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। और दोस्तों अगर ये आप पूरा कॉम्बो बोर्ड ख़रीदना चाहते हैं तो पूरा कॉम्बो बोर्ड भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन हमारा काम है दोस्तों रिपेयर करने का। तो हमने ये दोस्तों आपको तरीका बता दिया, क्योंकि जो अगर इसका एसएम ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हालांकि अगर ये मिल जाए किसी के यहाँ तो बहुत अच्छी बात है पुराने बोर्ड में से, वैसे तो ये मिलता नहीं है, लेकिन ये सभी के लिए ऑप्शनल है, ठीक है। सभी के लिए ऑप्शनल है, आप किसी भी उसका सहारा ले सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टैंड बाय की लाइट आ चुकी है और स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं आपको। अभी आपको फाइनली पिक्चर भी दिखाएंगे इसमें। तो ये लास्ट वाला बटन दबाया पावर का और स्टैंड बाय से रिलीज़ हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं सोनी मेक बिलीव लिखा आ चुका है। कॉपी है वैसे तो एलईडी पर, लेकिन जो एलईडी परफेक्टली काम कर रही है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो तो लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।